ओम शांति। 24/5/26 की मुरली है। बाबा कहते हैं, देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। किसको जलाना है? हम जो सारा दिन करते रहते हैं ना, मैंने ये किया है, ये मेरा है, सारा दिन मैं जो करते हैं उसको जलाना है। ये मैं कौन सा है? देह भान का, जो देह अभिमान हमारे अंदर है उसका मैं को हमको जलाना है। होली का दिन था, ये होली वाले दिन की मुरली है। तो आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं होता। बाबा क्या देख रहे हैं? बाबा से मिलन मनाने सब गए हैं, तो बाबा सबके मस्तिष्क में सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। बाबा अपने बच्चों का भाग्य भी देख रहे हैं कि पूरे कल्प में इतना भाग्य कभी नहीं मिला। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। संगम युग पर बाबा आते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर, बाबा को याद कर बाबा का मंत्र मना भाव को याद रखते हुए हम पवित्र बनते हैं। तो बाबा कहते तुम डबल पवित्र बनते हो। अभी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। बाकी 5000 साल में बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर पवित्र रहते हैं सतयुग त्रेता में, लेकिन द्वापर से जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो शरीर और आत्मा दोनों अपवित्र हो जाते हैं। फिर संगम पे बाबा आके फिर से हमें पवित्र बनाते हैं। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो, डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी बनते हो। कौन सा निशानी? हमारा प्रारब्ध। देवी देवता बनेंगे तो डबल ताज रहेगा हमारा। एक लाइट का ताज रहता है, माने पीछे देवी देवताओं के पीछे एक लाइट रहता है ना, वो है पवित्रता का एक स्थूल ताज, तो डबल ताज। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। बाबा कहते हैं अभी जो संगम पर हम डबल होली बनते हैं, यानी डबल पवित्र बनते हैं, शरीर और आत्मा दोनों, ये यादगार के रूप में होली मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। अभी अज्ञानी आत्माएं आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो संगम में हम प्रैक्टिकल में बाबा के साथ करते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, जो एक्टिविटी हम करते हैं प्रैक्टिकल में, वो ही सब वो उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। हम उमंग उत्साह में रहते हैं। जब से बाबा मिला हमारा उमंग उत्साह में रहते हैं हम, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा उमंग उत्साह वो एक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह में रहता? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो, तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। होलिका में भी दिखाते हैं ना, होलिका दहन करते हैं, फिर दूसरे दिन रंग लगाते हैं। तो यहाँ पे संगम पर भी क्या करते हैं हम? सबसे पहले अपने अंदर का जो किचड़ा है उसको जलाते हैं बाबा की याद से। बाबा की याद से वो किचड़ा विकर्म विनाश करते हैं, और उसके बाद बाबा का रंग हम आत्माओं के ऊपर चढ़ने लग जाता है, ज्ञान गुणों शक्तियों का। तो आप भी संगम पर अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कारों को जलाने के बिना परमात्मा संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्मा मिलन हो नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्मा संग के रंग में रंगे। पहले जलाएंगे पुराना, तब रंगेंगे। तो आजकल जलाते भी है, क्योंकि अभी तक हमारी आत्मा का रंग क्या है? काला। बाबा बोलते हैं ना, शाम हो गई, पतित हो गई, तो वो काले के ऊपर कोई भी रंग नहीं चढ़ेगा। इसीलिए पहले हम उस पतितपना को हटाते हैं। बाबा कहते हैं उसको जलाते हैं, तब बाबा का रंग चढ़ता है। तो लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया बाबा ने कहा, हमारा आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप में करते हैं। वो स्थूल आग जलाते हैं, स्थूल रंग लगाते हैं, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। आप होली बनते हो, वह होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने हैं। तो आप सभी जो भी जहाँ से आए हो, तो परमात्मा संघ की होली में आए हो, परमात्मा संघ की होली मनाने आए हो। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी,
होली का 3 अर्थ बाबा बताते हैं। एक होली का मतलब पवित्र बनना, एक होली का मतलब जो बात हो चुकी, माने पास्ट की बातें जो हो चुकी उसको बिंदी लगाओ, और एक होली का मतलब हम बाबा के हो गए। तो 3 अर्थ बाबा बताते हैं होली का। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली, बीती सो बीती। कोई भी व्यर्थ बातें चित्त पर नहीं लाते, हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं। तो बाबा ने होली का मतलब कितना अच्छे से बताया कि हम जो अभी प्रैक्टिकल में कर रहे हैं वो उसको सूक्ष्म रूप से हम कर रहे हैं बाबा के साथ, वो प्रैक्टिकल में उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो होली का जैसे जलाते हैं फिर रंग लगाते हैं, हम भी यहाँ बाबा के साथ पहले होली बनते हैं, पुराना संस्कार स्वभाव को हम जलाते हैं, तब बाबा का रंग हमारा ऊपर चढ़ता है। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के आए, बाबा ने पूछा, क्या जला के जाएंगे। बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, शिव जयंती पे जब बाबा आए थे तब बाबा ने होमवर्क दिया था बच्चों को कि क्रोध को जलाना है। ये होमवर्क देकर बाबा गए थे। फिर इस जो होली पे बाबा आए हैं तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को कि जन्मदिन पर जो होमवर्क दिया था वो याद है। क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो, ये बाबा ने कहा था। क्रोध को जिस दिन जन्मदिन था, उन्हें बाबा का और बच्चों का दोनों का जन्मदिन था, तो बाबा ने कहा तुम बच्चों का जन्मदिन है, शिव बाबा को ये गिफ्ट दे दो क्रोध का, ये मांगे थे बाबा। तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। तो बाप दादा रिजल्ट देख रहे हैं बच्चों की। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया। आप सबने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी। तो जो भी आज बैठे उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली, जिन्होंने अपने रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया वह हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं पूरा खत्म नहीं हुआ क्रोध, फिर भी कुछ कंट्रोल किया है और कहीं सफलता भी मिली है, जैसे क्रोध नहीं आया, उसका बाबा पूछ रहे हैं बताओ सफलता को प्राप्त किया तो बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ। बाबा सभी बच्चों को बोल रहे हैं। कितना सुंदर परिवार हम सब बैठे हैं, बाबा और बच्चे, और बाबा पूछ रहे हैं हम सबको। इससे आप सबने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है। यह अनुभव किया कि क्रोध नहीं करेंगे तो उसका बाबा बोले रिजल्ट भी मिला होगा तुमको। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाना चाहे तो समझते हो कि संभव है। संभव आप पूछ रहे हैं आगे हो सकता है कि अभी तक तुमने लक्ष्य रखा तो कुछ हद तक उसका फल भी तुम्हें मिला, तो आगे भी यह लक्ष्य रखो कि हम क्रोध नहीं करेंगे। तो हाथ उठाओ। अच्छा हो सकता है, टीचर हो सकता है, पांडव हो सकता है, सभी बच्चों को बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा संभव हो सकता है, नहीं होना ही है, इसकी ताली बजाओ। बाबा ने कहा ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा, नहीं तो है ही नहीं, होना ही है कि हम क्रोध मुक्त होंगे, होना ही है, क्रोध पर हमारी विजय होगी, ये बाबा ने कहा होना ही है, इसके लिए ताली बजाओ। अच्छा अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद आज से 3 मास अटेंशन रख क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो। बाबा ने कहा पिछले बार में बाबा ने होमवर्क दिया था, इस बार बाबा पूछ रहे हैं तो बोले ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 3 मास का दे रहे हैं, अटेंशन दो और टेंशन फ्री हो जाओ क्रोध से। वह हाथ उठाओ। अच्छा यह तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है, क्रोध का बीज क्या होता है, आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है, और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार। बाबा ने कहा क्रोध से तुम कैसे मुक्त हो सकते हो, तुमको क्रोध नहीं आएगा। इसके लिए बाबा 2 तरीका बता रहे हैं। एक तो जब भी क्रोध आए ना, अपना भविष्य स्वरूप सामने ले आओ, देवी देवता का सजा सजाया। तो देवी देवता क्या है, संपूर्ण निर्विकारी है, तो क्रोध शांत हो जाएगा। और एक ब्रह्मा बाबा को देखना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो हमारे जैसे ही मनुष्य हैं, तो उनको सामने लेके आएंगे कि जब वो इतना बड़ा बाबा का यज्ञ चलाए बिना क्रोध के, तो हम क्रोध से मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं। लेकिन शिव बाबा तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदस्य साकार रूपधारी, आपके सदस्य जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ। तो फॉलो फादर करना है, हमको भी क्रोध नहीं करना है। खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर, बाबा ने कहा खुशनुमा चेहरा रखना है हमेशा। शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा, जैसे बाबा का खुशनुमा चेहरा रहा,
और हर कार्य में बाबा की विजयी हुई एग्जाम्पल बन के दिखाया। हमें भी वैसे करना है। ब्रह्मा बाप से ज्यादा आपकी जिम्मेवारी है। बाबा पूछ रहे हैं, ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं। और लास्ट तक देखा कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ता बन गए। बाबा सारा संभालते हुए लास्ट में कर्मातीत अवस्था बाबा की बन गए, अव्यक्त फरिश्ता बन गए। शरीर में रहते रहते ही बाबा की वो स्टेज हो गई थी लास्ट में। तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। क्या दिया हमने बाबा को? क्रोध, कि नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं वापस तो नहीं लेना। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सरकमस्टेंस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा कि तेज आवाज हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है तब ही तो विजयी बनने का चांस है। देखिए बच्चे और बाप हम कैसे बात करें। बाबा को बच्चे बता रहे हैं, लिख के दिए हैं चिट्ठी में कि बाबा हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन ऐसा सरकमस्टेंस आ जाता है तो ऊंची आवाज, मूड ऑफ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसा जो पेपर आएगा तुम्हारे सामने तभी तो तुम पास होगे, तो पता चलेगा ना कि मेरी विजय हो रही है। अगर कोई पेपर ही नहीं आएगा क्रोध का, खाली शांति का ही रहेगा, तो कैसे पता चलेगा मैं क्रोध मुक्त हूँ। तो सदा के लिए या 3 मास के लिए बाबा ने कहा क्रोध से मुक्त होना है, हमेशा के लिए। कितना समय की हिम्मत है जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना है, मुश्किल नहीं है, होना ही है। वह हाथ उठाओ, तो उठाइए सब अपना हाथ, होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश है। फिर बाबा ने कहा कि आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यह गाते हैं, तो आपका यह बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है, जो भविष्य में हमारी मूर्तियों के आगे जाके गाते हैं कि आप कौन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये कब बनेंगे? वो तो हमारी प्रारब्ध है, बनना हमें अभी है और हम बन सकते हैं क्योंकि बाबा हमारे साथ है। तो बाप दादा के दिल की विशेष आस है, बताएं, कांध हिलाओ बताएं। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। बाबा हर एक बच्चे को खिला हुआ पुष्प माने हर्षित मुख, हमेशा बच्चों को कैसी भी परिस्थिति आ जाए बच्चे एकदम लाइट रहे, हर्षित रहे, खुश नसीब खुशनुमा। बातों का काम है आना, यह भी समझ लो बातें आएगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना। बाबा ने कहा बातें ऐसा नहीं आएगी, बातें तो आएगी, लेकिन लक्ष्य हमारा क्या, देवी देवता बना, तो वो अभी हमें प्रैक्टिकल में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती है, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती हैं। पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं हम, लेकिन वो पवित्रता का पाठ प्रैक्टिकल में करके भी दिखाते हैं हम। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारियां को क्रोध मुक्त होने जब हम सबको बोलते हैं तो हम सब भी क्रोध से मुक्त हो जाए, ये बाबा चाहते हैं। बाबा कहते तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हों की विधि नहीं आती है। बाकी लोग तनाव में रहते हैं लेकिन उनको विधि नहीं पता। यहाँ तो हमको विधि भी पता है और उस विधि से हम सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। वो तो किसी को भी नहीं जानते, ना खुद को ना परमात्मा को। तो वही बाबा का जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है, हमने बन के दिखाया तो वो समझते हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष यह लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। बाबा ने कहा क्रोध से मुक्त हम रहेंगे तो वो देखेंगे कि हाँ, क्रोध से मुक्त होना भी कोई ऐसा नहीं है कि असंभव चीज है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोधजित बने हैं। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हो? कुछ जलाते हो ना। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध को तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे। क्रोध को तो बाबा को दे दिया, लेकिन बाबा ने पक्का करके जलाना है इसको। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह अभिमान का मैं शब्द है। क्रोध को तो जला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बाबा बोले कर रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ एक और क्या है? मैंपन। बाबा कहते देह का जो मैंपन है इसको भी जलाना है। यह है अभिमान का। अभिमान से हम बोलते हैं मैंने ये किया, मैं ये हूँ। अपमान का भी होता है। बाबा कहते दिल से कष्ट का भी मैं नीचे गिराता है। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। मैं को जला देंगे तो क्रोध अपने आप जल जाएगा। अनेक मैं को जलाओ
और एक मैं आत्मा हूँ। इस मैं शब्द को पक्का करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। कौन से मैं को पक्का करना? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर वाले को आज जलाकर जाना है। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो मैं इस शरीर वाले मैं को आज हमें जलाना है। लेकिन बाबा कहते हैं हिम्मत नहीं हारना, अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला। ऐसे नहीं बाबा ने कहा, बाबा का सुने, बाबा के सम्मुख बैठे हैं, प्रतिज्ञा कर ली, फिर भूल गए। तो बाबा ने कहा नहीं, ये हिम्मत करके और अपने भाग्य का सितारा चमकाना, क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा नहीं आएगा। संगम युग का एक एक क्षण वापस नहीं आएगा। बाबा कहते हैं लाखों एक एक जो समय है वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट वर्षों के बराबर है। तो ये वेस्ट हमें नहीं करना है। तो अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला, इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएगी, लेकिन बात महावीर नहीं है। महावीर कौन है? महावीर बातें नहीं है। बाबा कहते हैं बातें जो आती हो तो पेपर टाइगर है। बाबा कहते हैं चूहा है वो तो, और हम है शेर हैं, हम महावीर हैं। आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, तो हम कौन हो गए? मास्टर सर्वशक्तिमान। आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर हम क्यों गवाएं? जो चली जाएगी, और जो मिलना है उसके पीछे लगे ना हम। तो मन बुद्धि को बाबा कह रहे हैं एकाग्र कर सकते हो। बाबा ने ड्रिल कराना सिखा रहे हैं कि मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। यह एकाग्रता के शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है कि जब चाहे वहीं पर हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, ऐसा ड्रिल। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। जैसे आप संकल्प कर दिए क्रोध नहीं करना है, तो मन बुद्धि एकाग्र हो गई उस संकल्प पर। तो वैसे ही बाबा कहते हैं जब जहां पर जैसी परिस्थिति आ रही है, आपको एकाग्रता से मन बुद्धि को ऑर्डर देना, वो माननी चाहिए उस समय। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही है। तो अभी यह प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को आप एक सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। जैसी परिस्थिति है वैसे फट से हमको वो ड्रिल करनी है। तो बाबा कहते परम धाम में मन और बुद्धि को ऑर्डर दिया, परम धाम में चलो, तो मन बुद्धि वहां चली गई, टिक गई। अभी अपने को फरिश्ता रूप में टिकाओ कि मन बुद्धि को फरिश्ताई ड्रेस में है तो हम क्या टिक गए। बाबा कहते ऐसे एकाग्रता की ड्रिल करनी है। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई, ये ड्रिल बाबा ने हमको कराई। ये वाली प्रैक्टिस अगर करेंगे ना, तो बहुत जल्दी और तीव्र पुरुषार्थ होता है, क्योंकि बातें तो आएगी, बाबा ने कहा लास्ट तक आएगी। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जो चाहो जहां चाहो वहां मन एकाग्र हो जाए। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल मन मेरा, मैं मन नहीं, मेरा मन। तो मेरे के ऊपर में कंट्रोलिंग पावर होता है। ये ड्रिल करना है। कैसी भी सिचुएशन आओ, मन बुद्धि को बोलो यहाँ से निकलो, परम धाम जाके बैठ जाओ, तो मन बुद्धि वहीं टिक जाए। यहाँ क्या हलचल हो रही है, मन बुद्धि जाए ही नहीं। तो ऐसी ड्रिल हमको करना है, क्योंकि हम मालिक हैं मन के। सभी जो भी आए, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है, क्यों कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा दिखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमजोर है, लेकिन बाप का प्यारा बना है। बाप दादा सदा कहते हैं, यह स्लोगन सदा याद रहे। कौन सा? खुश रहना है और खुशी बांटना है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जहां भी जाएं, जो भी आपको देखे, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ, खिला हुआ गुलाब उनको देखे, तो हम खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं ऑटोमेटिकली ये सेवा हो रही है, तो रिटर्न तो हमको अपने आप ही मिलेगा। फिर बाबा कहते चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले, मनसा सेवा द्वारा रहम दिल, दयालु, कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, अपने इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाबा ने जो हमको दिया है पावरफुल
ड्रिल बाबा ने बताई है, सुबह से अमृत वेला से लेके हमें भी सबको देना है। आज का वरदान है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार भव। बाबा का जो फरमान है उसको जब धारण करेंगे तो हम फरमान वरदार बन जाएंगे। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। फरमान यानी बाबा का श्रीमत है ये करना, बस वो तिलक मेरे को लग गया, श्रीमत के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी जो श्रीमत है, श्रीमत की लकीर के उस तरफ हमको नहीं जाना है। बाबा कहते हैं रावण कितना भी आपको लालच दे, आकर्षित करे, लेकिन श्रीमत को लांघना नहीं है हमें, जो सीता ने गलती की थी। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। ये एकदम 100% ट्रू। आपका लगाव किसी के साथ है, आप योग में बैठेंगे ना, वो आपको खींचेगा। आप मुरली सुनने जाएंगे तो आपकी मन बुद्धि उसमें खींचेगी। जब भी बाबा के याद करेंगे, आप देही अभिमानी बनने की स्थिति में बैठना चाहेंगे, वो लगाव आपको खींचेगा। इसलिए बाबा कहते हैं किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। तो अटेंशन सबका अपना अपना चेकिंग करना और उस लगाव से निकलना है। अव्यक्त सारे है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव। सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन और वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है, तो सी फादर फॉलो फादर करना है, उनके कदम पे कदम चलना। बस ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को न देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर 1 बना, तो फॉलो फादर। वरदान से योग करेंगे। अपने आप को देखेंगे, भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हुई मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा मस्तिष्क पर देखें, बाबा का फरमान का तिलक लगा हुआ है। मैं फरमान वरदार बच्चा हूं बाबा का। भकुटी सिंहासन पे आत्मा बैठी है, साथ में फरमान का तिलक देखें, वो भी लाइट का तिलक लगा हुआ है। परम धाम से बाबा से शक्तियों की किरणें, सफेद रंग की लाइट मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। मुझ आत्मा की चमक बढ़ रही है, साथ साथ जो फरमान का तिलक हम लगा रखे हैं उसकी लाइट भी बढ़ रही है। बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा का जो फरमान है, अमृत वेले से लेकर रात सोने तक मुझ आत्मा को हर कार्य श्रीमत अनुसार करना है। अपने मन और बुद्धि को ये ऑर्डर दें, क्योंकि हम मालिक हैं, कि हर कार्य श्रीमत अनुसार, बाबा के फरमान अनुसार सुबह से रात तक मुझ आत्मा को करना है। भ्रकुटी सिंहासन पे आत्मा चमक रही है, तिलक को देखें, बाबा से लाइट आ रही है। अब श्रीमत अनुसार मन बुद्धि को ऑर्डर दें कि मैं एक फरिश्ता हूं। विजुअलाइज करें, मैं एक फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो गया। लाइट की बॉडी, आत्मा चमक रही है, मस्तिष्क पर तिलक लगा है। मैं एक फरिश्ता।
फिर मन और बुद्धि को ऑर्डर दें देवताई स्वरूप में। विजुअलाइज करें, मैं आत्मा देवताई स्वरूप में स्थित हूँ। देवताई शरीर धारण किया है। डबल लाइट का ताज, स्थूल ताज, पवित्रता का ताज मस्तिष्क पर, वही तिलक चमक रहा है फरमान का। आत्मा चार्ज हो रही है बाबा की किरणों से। कल हम सारा दिन बार बार तिलक का अभ्यास करेंगे। जैसे मन बुद्धि को चाहेंगे श्रीमत अनुसार उस चोले में अपने को अनुभव करेंगे। ओम शांति।